निविदा नागलोक की सबसे खूबसूरत पर एक बेवफा नागिन थी, जिसे नए नए नागों के साथ घूमने का तो शौक था, पर दिल लगाने का कोई शौक नहीं था। ऐसे ही एक दिन निविदा नदी किनारे बैठे अपने केश धो रही थी। तभी हाथों में ताजे महकते हुए मोगरे के फूल लिए आदेश नाम का एक नाग वहाँ आकर कहता है, नागलोक की सबसे सुंदर नागिन के केशों में लगाने के लिए मोगरे के ताजे फूल लाया हूँ। तुम्हें कैसे पता? हमें अपने केशों में यही फूल लगाने प्रिय है। प्यार करते हैं आपसे निविदा, आपके बारे में पता नहीं होगा तो फिर किसके बारे में पता होगा? प्यार तो सब करते हैं हमसे, कोई अन्य बात है तो कहो। और जो आप कहें वही कर दूंगा। अगर प्यार साबित करने के लिए दिल निकाल कर कदमों में रखना पड़े तो वो भी रख दूंगा। अच्छा, ये बात है। जी बेशक, आजमा कर देख लो। ठीक है, आज रात तुम मुझे पुराने लाल मंदिर के पीछे मिलना, जो करना है वही बता दूंगी। इतना कहकर निविदा अपना रूप परिवर्तन करती है और वहाँ से चली जाती है। और रात को निविदा के कहे अनुसार आदेश उसे पुराने वाले लाल मंदिर की गुफा में मिलने के लिए पहुँचता है। तभी एक सुंदर पोशाक पहने हुए निविदा बड़े ही लुभावने से तरीके से आदेश को देखते हुए उसकी ओर बढ़ती है और उसे देखकर आदेश कहता है, आप तो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। मेरी खूबसूरती को स्पर्श करके देखना चाहते हो? आगे आप इजाजत दे तो जरूर करना चाहूँगा। तुम जानते हो ये नागलोक का सबसे एकांत में और रहस्यमय स्थान है। तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आप क्या चाहती हैं? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार तुम हमें प्रेम करते हो वैसे ही हम भी तुम्हें चाहते हैं, पर अभी विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाहते और पत्नी होने के सारे सुख भी लेना चाहते हैं। तो बोलो, क्या तुम हमें वो प्यार दे सकते हो जो प्यार तुम विवाह के बाद अपनी पत्नी को दो? हमेशा दे सकता हूँ निविदा, और यकीन भी है कि आप एक दिन मुझसे विवाह के लिए भी मान जाएंगी। वो बात की बात है, अभी जो कहा है आप बस उतना करें, और यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो हमें कहें। जी नहीं, हम आपको प्रेम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आदेश की बात सुनकर निविदा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो बाहें फैलाकर आदेश को अपनी ओर आने का इशारा करती है। आदेश जल्दी से निविदा को अपनी बाहों में थाम लेता है और उसे जी भर के प्यार करता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। निविदा और आदेश अक्सर ही रातों को उस गुफा में मिलने लगते हैं। ऐसे ही एक शाम जब निविदा शिव मंदिर से पूजा करके वन के रास्ते घर आ रही थी, तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने का आभास होता है और वो पीछे पलट कर कहती है, कौन है यहाँ? जो भी है सामने आओ, छुपने का कोई फायदा नहीं है। जानते नहीं हो कौन हूँ मैं? जानता हूँ, तुम क्या भला हो, तभी तो आया हूँ। तुम जैसी खूबसूरत नागिन मैंने आज तक नहीं देखी। पर तुम कौन हो? सामने आओ हमारे। मैं हूँ एक इच्छाधारी चील विद्युत, जो तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी खुशबू का इस कदर दीवाना हो गया है कि अपनी जान हथेली पर लिए यहाँ आपके पास आ गया। नागों का तो पता है, वो हमें प्यार कर सकते हैं, पर तुम एक चील होकर, मेरे दुश्मन होकर मुझसे प्यार कर रहे हो। जानते हो ना, मुझसे प्यार करने का अंजाम मौत भी हो सकता है। सजा मौत भी मिले मंजूर है, बस मौत आपके हाथों से मिल जाए, नहीं तो लाशें बिछाते हुए मुझे भी देर नहीं लगेगी। हिम्मत तो बहुत है आप में। चलो, आपके प्यार को स्वीकार करते हैं, पर बदले में आप हमसे क्या चाहते हैं? बस आपका साथ, आप हमारी हो जाए। आपको नागलोक के साथ साथ आपके दुश्मन लोग के भी महारानी बनाकर रखूंगा। इससे पहले जैसा हम कहते हैं वैसा करो, फिर हम इस बात पर विचार करेंगे। आप जो चाहें वैसा ही होगा, हुक्म करो। चलो फिर, हमें अपने साथ अपने लोगों में ले चलो, वो भी सबके सामने। हम तुम्हारा कक्ष देखना चाहते हैं, वही बातें करेंगे आज पूरी रात। निविदा की बात सुनकर विद्युत मुस्कुराता है। फिर वो अपने जादू से निविदा के नागिन वस्त्र बदलकर उसे एक चील की खाल जैसे दिखने वाले काले रंग की पोशाक पहनाता है, जिसके बाद विद्युत अपने अर्ध चील रूप में आता है और अपने बड़े बड़े पंखों को हवा में बिखेर लेता है और निविदा का हाथ पकड़कर उड़ जाता है और अपने सभी चील साथियों के बीच ले जाता है। तभी शंकुना नाम की चील विद्युत से कहती है, विद्युत, ये कौन है? मेरी जान है, मेरी महबूबा है। पर ये कौन सी चील है? आज तक तो मैंने ऐसी चील नहीं देखी। ये है ही बेमिसाल, इनके रूप जैसा रूप किसी के पास नहीं है। बाकी बातें बाद में करना, अभी हमें देरी हो रही है। ये चील तो लग नहीं रही, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है?
पता लगाना होगा। ऐसे ही विद्युत निविदा को अपने कक्ष में ले आता है और निविदा बोलती है। हम अत्यंत प्रसन्न हुए आपसे और आपकी इस हिम्मत से भी। आपके साथ रिश्ता निभाने में हमें बहुत मजा आएगा, पर पहले आप हमें अपने प्रेम से खुश करें, क्योंकि जो प्रेम आप हमें विवाह के बाद देना चाहते हैं, हम उसे विवाह से पहले महसूस करना चाहते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है नागिन साहिबा। कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर खुद को हमसे जुदा ही न कर पाए। नहीं कर पाए तो ना सही, अभी हमें केवल प्यार चाहिए, वो भी बेशुमार। निविदा की बात सुनकर विद्युत अपने कक्ष के सभी पर्दे गिरा देता है और रोशनी फैला रहे सभी चिराग बुझा देता है और निविदा को अपने आगोश में भर लेता है। सुबह होने से पहले उसे नागलोक वापस छोड़ आता है। अब नागलोक पर आदेश और अपने दुश्मन लोक में विद्युत को निविदा बिना शादी के अपना पति बना चुकी थी। अब वो कभी विद्युत को तो कभी आदेश को अपना बना कर रखती। ऐसे ही एक दिन नागलोक में उत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें नागराज कुछ मेहमानों को देवलोक से भी बुलाते हैं। उन्हीं में से एक देवार्थ था, जो बेहद हष्ट पुष्ट किस्म का था, जिसे देखते ही निविदा का मन उस पर मोहित हो जाता है। पर देवार्थ का उस पर कोई ध्यान नहीं जाता। उत्सव खत्म होने के बाद निविदा देवार्थ के पास आकर कहती है, कौन है आप? आपके माथे का तेज, ये बलवान शरीर बेहद खूबसूरत है। हम देवार्थ हैं, देवलोक के सबसे उच्च शस्त्रीय। तभी तुम्हारे माथे का तेज इतना उत्तम है, एकदम चमकते सूरज की तरह। जी शुक्रिया। वैसे आप कौन हैं? मैं निविदा हूँ, इस नागलोक की सबसे खूबसूरत और साफ दिल की नागिन, जिसका दिल आज तक किसी पर नहीं आया। आज तक किसी नाग ने मुझे स्पर्श तक नहीं किया है। क्या बात है, आप तो बहुत अच्छी हैं। दोनों यूं ही काफी देर तक बातें करते हैं और देवार्थ कुछ दिनों के लिए नागलोक में ही रुक जाता है। इसी बीच निविदा और देवार्थ काफी वक्त साथ में बिताते हैं और एक रात निविदा देवार्थ के भी उसी तरह करीब आती है, जिस तरह वो आदेश और विद्युत के गई थी। और सुबह होने पर देवार्थ निविदा से कहता है, जो तुम चाहती थी निविदा, हमने वो सब तुम्हें दिया, पर अब हम जो चाहते हैं तुम भी हमें वो दो। हम चाहते हैं कि तुम हमसे विवाह करके हमेशा के लिए इस नागलोक से हमारे देवलोक चलो। हम हमेशा तुमको दिल से लगा कर रखेंगे। नहीं नहीं, अभी नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है विवाह करने की? अभी तो। निविदा इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर आदेश, विद्युत और शंकुना आते हैं और शंकुना कहती है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोगों को अपने जाल में फंसाना बाकी है। ये कुंवारी नागिन 3 पति तो बना ही चुकी है, अभी 5-6 पति बनाना बाकी है। तब जाकर इसके अंदर की प्यास खत्म होगी और ये किसी एक से शादी करेगी। इतना कहकर शंकुना सभी को निविदा की सच्चाई बताती है कि किस तरह उसने विद्युत, आदेश और देवार्थ को अपने झूठे प्रेम के मोह में फंसाकर उनसे पत्नी होने का सुख भोगा। सच्चाई सामने आने के बाद निविदा का सर शर्म से झुक जाता है, जिसके बाद नागराज हमेशा के लिए निविदा की सभी नागिन शक्तियां छीन लेते हैं और उसे एक आम इंसान में बदल देते हैं। साथ ही उसे हमेशा के लिए काल कोठरी की सजा होती है।